राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक महाव्रत का 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुए सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य तथा वहां आगमन हुए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आते देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे निम्रतापूर्वक पूछा, गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य श्री शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देते हुए देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला, उस समय देवगुरु बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर को क्रोध की सीमा नहीं रही। उनके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्द में इंद्र से बोला, हे देवधाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के मस्तक रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करने के तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उस सब रत्नों को देवताओं सहित मेरी शरण में लाओ, अन्यथा तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं हुई। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुछ में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्नों को हरण किया। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इससे संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया और सब बातों को कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओठ पकड़ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने उद्योग आरंभ किया। फिर वे सब दिशाओं का पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्यों के पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि सैकड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र के युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संध्या ध्वनि सुन और गर्जना की से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों ने गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रूर होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जीव कैसे रहे हैं। दिलाते वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया।
फिर शुक्राचार्य गुरु जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी के उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर समुपुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का अहंकार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो वहां द्रोणाचल को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घूम गया। इंद्र सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे राधे। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।